हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भोली। यस माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर को लेकर आया हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इस चैप्टर के सभी MCQ मैंने पहले ही करवा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखें, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज सुलेखा निक नेम्ड भोली, वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टेमरिंग। सुलेखा का नाम भोली क्यों पड़ा, सुलेखा क्यों हकलाने लगी। आंसर है, सुलेखा वाज निक नेम्ड भोली बिकॉज शी वाज अ सिंपल्टन। सुलेखा बहुत सीधी सादी थी, इसलिए उसका नाम भोली था। एनीवन कुड बी फूल हर, कोई भी उन्हें मूर्ख बना सकता था। सी हैड फेलन फ्रॉम अ कॉट, एक बार वो खाट से गिर गई थी। सी हैड डैमेज्ड हर हेड, इसके लिए अपना माइंड कह सकते हैं या माथा थोड़ा सा डैमेज्ड हो गया था उसका। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन माइट हैव बीन डैमेज, और उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, शायद डैमेज हो गया था। सी स्टार्टेड स्पीकिंग एज ऑफ 5, 5 वर्ष की उम्र में वो बोलना शुरू करती है, और फाइनली जब वो बोलती है तो स्टेमर यानी हकला के बोलती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, सुलेखा को मैंने बनाने का प्रयास किया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड अदर चिल्ड्रेन मेक फन ऑफ भोली, दूसरे बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाया, क्या वजह था। आंसर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, भोली कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, 5 वर्ष तक जब उम्र था भोली का तो वह नहीं बोल पाती थी। व्हेन एटलीस्ट सी लर्न टू स्पीक, अंततः जब वो बोलना सीखी, सी स्टेमर, वो हकला के बोलती थी। भोली वाज ऑल्सो नॉट ब्यूटीफुल, भोली सुंदर भी नहीं थी। सी लुक्ड डिसफिगर्ड ड्यू टू डीप ब्लैक पोक मार्क्स, उसका जो चेहरा था वो डिसफिगर्ड कह सकते हैं, वो देखने लायक नहीं था क्योंकि उसके चेहरे पे ब्लैक पोक मार्क्स का दाग था। सो द चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर, इसीलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। ड्यू टू स्टेमरिंग, और खासकर वो हकलाती थी इसके लिए मजाक उड़ाते थे। ये आप देख सकते हैं। नेग्लेक्टेड बाय ऑल यहाँ पे है, मेड फन ऑफ बाय ऑल, सभी लोग अनदेखा करते थे इसको और उसका मजाक भी उड़ाते थे। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, वाई इज भोलीज फादर वॉरिड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों हैं, क्या वजह है। आंसर है, भोलीज फादर इज वॉरिड अबाउट भोली, भोली के पापा उसके बारे में चिंतित हैं। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ नेदर गुड लुक्स, वो अच्छा नहीं दिखती है, नोर इंटेलिजेंस, वो तेज़ भी नहीं है, दूसरे बच्चे के तुलना में वह तेज़ भी नहीं है। ही इज़ वॉरिड दैट, उन्हें चिंता है, भोली के पापा को चिंता है। ही इज़ वॉरिड दैट नो वन विल मैरी हर, कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा। व्हेन सी कम ऑफ मैरिज एज, जब उसका विवाह का उम्र हो जाएगा भोली का तो कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा। ये तीसरा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके बुक का कवर प्रिंट है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्र बताइए। या फिर भोली वाज नॉन टू बी अ डम काउ, हाउ डिड सी टर्न आउट टू बी आउट स्पोकन एंड फियरलेस गर्ल, भोली को गूंगी गाय के रूप में जाना जाता था, वह कैसे एक मुखर और निडर लड़की बन गई। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एक्चुअल नेम ऑफ भोली वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एंड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, भोली का वास्तविक नेम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उन्हें सभी लोग भोली बुलाने लगे थे। क्यों बुलाने लगे थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बताया, सीधीपन के कारण, वो सीधा साधा रहती थी इसके कारण। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन सी वॉज 10 months old, सी हैड फेलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जब वो 10 महीने की थी तो एक बार वह खाट से गिर गई थी और शायद उसके दिमाग के कुछ भाग को क्षति पहुंची थी। ड्यू टू दिस सी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल वीकनेस, और शायद इस कारण से
उसे मेंटल वीकनेस थी, मानसिक कमजोरी कह सकते हैं, मानसिक समस्या थी। अगेन व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। फिर से जब उसका 2 वर्ष उम्र हुआ तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। एक्सपेक्ट हर आइज हर इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। उनके आँख को छोड़कर, भोली के आँख को छोड़कर उसका पूरा बॉडी डिसफिगर्ड हो गया था और पूरे बॉडी में ब्लैक पोक मार्क्स हो गया था। सी स्टेम्ड, वो हकलाती भी थी। सो सी टॉकेड वेरी लिटिल, और यही कारण था कि वह बहुत कम बोलती थी, बहुत कम बात करती थी। बट एजुकेशन ब्राउट अ न्यू चेंज इन हर पर्सनैलिटी, लेकिन शिक्षा उसके लाइफ में एक नया बदलाव लाता है। नाउ सी कुड स्पीक फ्लुएंटली, अब वह धारा प्रवाह बोल सकती थी। सी वॉज अ बोल्ड गर्ल एंड सी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, वह एक तेज तर्रार टाइप की लड़की बन गई थी जो आत्मसम्मान, अपने आत्मसम्मान के टाइप की थी। देयरफॉर सी रिफ्यूज टू मैरी अ रिच मैन विशाम्बर, और अंततः वह विशाम्बर से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए मना कर देती है अंत में। शी वॉज ए पेरेंट लविंग गर्ल एंड हैंस शी डिसाइड टू स्टे विथ हर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर इन देयर ओल्ड एज। वह अपने पेरेंट्स का सबसे प्यारी बच्ची थी और यही अंत में डिसाइड करती है, फैसला करती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी और उनका ओल्ड एज में यानी बुढ़ापे में देखभाल करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रयास है। ये हैं भोली के पापा, ये है भोली, ये उनके गांव के तहसीलदार जो आते हैं, स्टोरी आपने पढ़ा है। ये है उनके टीचर और ये है बाद में भोली जो चेंज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर मोल्डिंग भोली पर्सनैलिटी ऑफ भोली। भोली के व्यक्तित्व को आकार देने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोली के शिक्षक का चरित्र चित्रण करें। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोलीज टीचर। या फिर ये जो और दिया हुआ ना, इसको थोड़ा सा माइंडली पढ़िएगा। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के शिक्षक ने उसके जीवन की दशा बदलने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भोलीज टीचर वाज रेयर टू बी फाउंड। भोली के जो शिक्षक थी वो बहुत दुर्लभ ही मिलती हैं। सी प्रोवाइडेड सुटेबल एटमॉस्फेयर टू भोली टू लर्न। उन्होंने एक अच्छे वातावरण भोली को प्रदान किया ताकि वो सीख सके, पढ़ सके। सी हैड फुल सिंपैथी विथ भोली। उन्हें भोली के प्रति पूरी सहानुभूति थी। सी हैंडल्ड भोली फिजिकली डेबिलिटी एंड मेंटली इन्फर्मिटी केयरफुली। भोली का जो समस्या था शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक कमजोरी से, उन्हें इस टीचर ने अच्छे से हैंडल किया, अच्छे से देखभाल किया। आगे बढ़ते हैं। सी मेड हर फील एट होम। भोली को स्कूल उनके घर के जैसा महसूस कराई। सी इंस्पायर्ड हर टू गेट ओवर हर स्टेमर। उन्होंने उसे हकलानेपन से विजय प्राप्त करने को भी बताया कि कैसे उसकी हकलानेपन की समस्या खत्म हो सकती है। सी ट्रीटेड हर लाइक हर डाउटर। उन्होंने अपनी बेटी के जैसा उनके साथ व्यवहार किया। सी वॉज हर ट्रू गाइड एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वह उनका भोली का सबसे अच्छा मार्गदर्शक थी और प्रेरणा स्रोत थी। सी मेड हर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। उन्हें उसे आत्मनिर्भर बनाया, तेज बनाया। सी इनेबल भोली टू फेस चैलेंज ऑफ लाइफ फियरलेसली। जीवन की चुनौतियों को निडरतापूर्वक सामने करने की शक्ति उसमें डाली। सी वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट टीचर। वह एक दयालु और कंसिडरेट टीचर थी। सी वॉज सॉफ्ट स्पोकन। वह मृदुभाषी टीचर थी। सी न्यू चाइल्ड साइकोलॉजी। वह बालपन के मनोविज्ञान को समझती थी। सी वॉज फ्रेंडली। वो दोस्ताना कह लीजिए उस टाइप की टीचर थी। वी कैन कंक्लूड दैट टीचर पोजेस्ड ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू टीचर। उनके अंदर शिक्षक के वे सभी गुण मौजूद थे जो एक अच्छे शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। सी हैड अ ग्रेट रोल इन मोल्डिंग भोलीज पर्सनैलिटी। भोली के जीवन में बदलाव का यदि सबसे ज़्यादा श्रेय किन्हीं को मिलना चाहिए तो वो उनकी टीचर का था, जिन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है, वाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता बिसाम्बर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार क्यों करते हैं। आंसर देख लेते हैं। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर मैरिज प्रपोजल बिकॉज सी हैड अ बिग शॉप। भोली बिसाम्बर के मैरिज प्रपोजल को, विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं क्योंकि बिसाम्बर के पास एक बड़ा सा दुकान था, हिज ओन हाउस, उसका अपना घर था, और सेवरल थाउजेंड इन बैंक में हज़ारों रुपये थे। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डोरी, सबसे बड़ी बात है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा था। हर मदर थाउट दैट भोली वाज लकी टू गेट अ सच वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली की माँ तो यहाँ तक सोचती थी कि भोली बहुत लकी है कि उसे सबसे अच्छा ब्राइड ग्रूम या जीवन साथी कहना या दूल्हा मिल रहा है। चलिए, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड मैरिज नॉट टेक प्लेस। शादी क्यों नहीं हुई, सारी तैयारियां होने के बाद भी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुई, क्या वजह था। आंसर है, व्हेन बिसाम्बर saw the pock marks on भोलीज फेस ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ फ्रॉम रामलाल। जब बिसाम्बर देखता है भोली के चेहरे पे पोक मार्क्स, जो वो दाग देखता है, तो वह डिमांड करता है 5000 रुपये का डिमांड करता है दहेज के रूप में। कहता है मुझे चाहिए, तभी मैं विवाह करूंगा। और वो डिमांड किससे करता है, रामलाल यानी भोली के फादर से। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिसाम्बर एज ही डिमांडेड डोरी। अंततः भोली गुस्से में इससे बिसाम्बर से विवाह करने को मना कर देती है क्योंकि बिसाम्बर लालची होकर अभी भी दहेज का डिमांड कर रहा था। सी वॉन्ट बी द वाइफ ऑफ सच ग्रीडी मैन। वह वैसे लालची व्यक्ति की वाइफ बनना नहीं चाहती है। सो द मैरिज डिडंट टेक प्लेस, इसलिए शादी नहीं हुई। ये देखिए, ये बुक में आपका है फिगर जो मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये थे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनकी तैयारी कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। फिर से मैं बता दूं, यहाँ आपको इंग्लिश के सभी मटेरियल्स मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।